नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला में आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो पिछली क्लास में हमने नाउन चैप्टर को कंप्लीट किया था और आगे आज हम प्रोनाउन चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, जिसको प्रोनाउन यानी हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ यानी के स्थान पे, इन प्लेस ऑफ यानी के स्थान पर। के स्थान पर प्लस नाउन यानी नाउन के, यानी जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी नाउन के स्थान पे या नाउन के लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल अपन करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सुनीता एक अच्छी लड़की है, सुनीता एक होशियार लड़की है, सुनीता कक्षा 12वीं में पढ़ती है, सुनीता हमेशा फर्स्ट आती है, उसके पास किताब है, उसके पास बैग्स है। तो वाक्य में बार बार हम सुनीता का नाम ले रहे हैं, सुनीता एक नाउन है। उस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, यानी बार बार नाउन को दोहराना न पड़े, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का। जैसे एग्जांपल दे रखा है, अनीता एक होशियार लड़की है, अनीता 12th कक्षा में पढ़ती है, अनीता हमेशा स्कूल जाती है, अनीता के पास पुस्तक है। बार बार अनीता यानी बार बार नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए एक सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का, यानी नाउन के स्थान पे। कैसे, जैसे एक बार नाउन का प्रयोग किया, अनीता एक होशियार लड़की है, फिर अपने कहा कि अनीता 12वीं में पढ़ती है, इसके स्थान पे अपन करते हैं कि वह, यानी शी, वह 12वीं कक्षा में पढ़ती है, वह अनीता हमेशा स्कूल जाती है, यानी वह हमेशा स्कूल जाती है। तो ये वह, ये क्या अपना प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोनाउन। इसका प्रयोग किसके स्थान पे करते हैं, नाउन के स्थान पे। अगला सेंटेंस देखो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, सेंटेंस में तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बताओ इसमें प्रोनाउन कौन सा है, क्या। अब क्या की जगह अपन नाम लिख सकते थे, जैसे तुम्हारा नाम रमेश है, सुरेश है, दिनेश है। अपन ने नाउन का प्रयोग न करके उसके स्थान पर किया क्या, तो ये क्या अपना क्या होगा, प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, वहां कौन बैठा है, कौन। अब कौन, अगर इस कौन का इस्तेमाल न करके अपन किसी का नाम लिख सकते थे, नाम यानी नाउन का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ नाउन का प्रयोग न करके क्या लिखा, कौन, यानी वहां कौन बैठा है। यहाँ इस अगर इसकी जगह नाउन प्रयोग करते हैं तो जैसे वहां दिनेश बैठा है, वहां सुरेश बैठा है, लेकिन नाउन का प्रयोग न करके नाउन के स्थान पे क्या किया, कौन। तो कौन अपना क्या है, प्रोनाउन है। कोई तुम्हें डांट रहा है, अब कोई, कोई अपना क्या है, प्रोनाउन है। अगर इसकी जगह कोई नाम हो सकता था, जैसे सुरेश डांट रहा है, दिनेश डांट रहा है, मुकेश डांट रहा है, लेकिन अपन ने उस नाउन का प्रयोग न करके उसके स्थान पे कोई का प्रयोग किया। कोई है, कौन है, क्या है, ये सब क्या है, अपने प्रोनाउन है। और इनका प्रयोग कहां किया अपन ने, नाउन के स्थान पे, यानी किसी के नाम के स्थान पे। नेक्स्ट, हम सभी घर जा रहे हैं, हम सभी घर जा रहे हैं, सभी की जगह अपन बहुत सारे, सभी यानी बहुत सारे लोगों की नाम, अगर हम सभी की जगह बहुत सारे लोगों का नाम लिख सकते थे, यानी वो नाउन थी, लेकिन उसके स्थान पे सभी का प्रयोग किया, तो ये सभी अपना क्या है, प्रोनाउन है। यानी कहने का मतलब यह है, डेफिनेशन यह है कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पे जिस शब्दों का, जिस वर्ड्स का अपन इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से, जैसे ही, सी, इट, दे, व्हाट है, हु है, एनी है, ऑल है, तो ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। देखो अपन एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और हु है, व्हाट है, फ्यू है, बोथ है, ऑल है,
एवरीथिंग है, तो इनको ये होते हैं प्रोनाउन। अब इनके अलग अलग टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिगत सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन यानी आई, वी, ही, सी, इट, दे, जिनका प्रयोग अपन डेली लाइफ में ज्यादातर सेंटेंस में करते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिगत सर्वनाम, इसको भी 3 पर्सन में बांटा। जैसे आई और वी, जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी, यानी जो व्यक्ति बात कहने वाला होता है, कहने वाला या तो मैं या वी यानी हम। आई और वी को कौन सा पर्सन कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू यानी सेकंड पर्सन, यानी सुनने वाला, मध्यम पुरुष होता है सेकंड पर्सन। यानी यू यानी तुम, या सुनने वाला कौन होगा? या तो तुम या आप, तो सेकंड पर्सन होता है यू। और ही, सी, इट और दे, इनको कहते हैं थर्ड पर्सन। हिंदी में जिसको कहते हैं अन्य पुरुष। यानी अन्य थर्ड पर्सन होता है, जो बात को, जिसको बारे में बात की जाती है, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। ही, शी, इट और दे, इनको थर्ड पर्सन कहते हैं। आई और वी यानी जो व्यक्ति बात कहने वाला होता है, या तो मैं या हम, आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू को सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए अपन एक एक करके इसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रोनाउन का टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिगत सर्वनाम, जिसका प्रयोग हम किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए, कोई थिंग के लिए या कोई पर्सनल एनिमल के लिए प्रयोग करते हैं। वो कौन सी प्रोनाउन होती है? पर्सनल प्रोनाउन। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, ही, सी यानी वह, दे यानी प्लूरल के लिए, यानी दे यानी वे, और इट किसी निर्जीव वस्तु के लिए होता है, या कोई न्यूट्रल जेंडर होता है, उसके लिए अपन इट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इनका प्रयोग, अगर हम, जैसे इनको केस कहते हैं, सब्जेक्ट, दो केस होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, जिसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे अगर इनका प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। और दूसरा केस होता है, केस यानी टाइप, एक तरीका, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग करने का तरीका। और ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर हम इन पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। आई, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन होते हैं। इनका प्रयोग अपन सब्जेक्टिव केस में करते हैं। अगर इनका प्रयोग सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कौन होता है वाक्य सेंटेंस में? यानी डूअर, करता, कोई भी काम को करने वाला होता है, उसको कहते हैं डूअर को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कोई भी कार्य को करने वाला डूअर होता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे तो इनका करेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? यानी जिसके ऊपर कोई कार्य किया जा रहा है, यानी रिसीवर, काम को रिसीव करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर इसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग अपन ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो आई का मी, वी का अस, यू का यूई, और ही का हिम, सी का हर, इट का इट रहता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। कैसे? अपन एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे वी आर गोइंग ऑन ए पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अब वी यानी हम, कर सेंटेंस में कौन है? काम को करने वाला, यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में कौन सा प्रोनाउन करते हैं?
वी। अगर इसका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते तो वी की जगह क्या होता, अस का प्रयोग करते। नेक्स्ट है आई गो टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं। तो आई का प्रयोग यहां सब्जेक्ट के रूप में हुआ। अगर इसी आई का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में होता तो आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता, मी। द टीचर गेव हिम ए पेन, सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट कौन है, टीचर है, और रिसीवर कौन है पेन का, हिम, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, हिम। तो हिम कौन सा रूप है, ऑब्जेक्टिव है। अगर यहां ही की जगह हिम का प्रयोग कर दे तो ये हिम का प्रयोग नहीं होता, गलत होता, हिम होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रोनाउन कौन सा, हिम, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। आई कॉल हिम, आई क्या है, सब्जेक्ट यानी, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ ही का प्रयोग गलत होगा, क्या होगा, ही का नहीं होगा, हिम का होगा, क्योंकि यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव रूप है हिम। सुनील एंड आई वेंट टू द मार्केट, सुनील और मैं मार्केट गए थे। अब देखो यहाँ कहीं कहीं सुनील और मी हो जाता, मी का प्रयोग होता, लेकिन दोनों क्या है, सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट है, तो यहाँ मी का प्रयोग बिल्कुल गलत होता है, आई का प्रयोग होगा, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के रूप में कौन सा केस का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मी का जो प्रयोग है वो गलत होता है। सुनील एंड आई वेंट टू द मार्केट, सुनील और मैं मार्केट गया था। यानी पर्सनल प्रोनाउन जिसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सर्वनाम, जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्थान पे करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के दो केस है, यानी बात करने का टाइप, बात करने का तरीका। सब्जेक्टिव केस जिसको कौन सा केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। और अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएंगे कौन कौन से, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। और हमने पर्सनल प्रोनाउन को तीन टाइप में पढ़ा था कि तीन पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। फर्स्ट पर्सन कौन सा था, आई और मी। सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, यू और अन्य पुरुष, यानी थर्ड पर्सन कौन से थे, ही, सी, इट और दे का प्रयोग करते। ये तो था सब्जेक्टिव रूप। अगर इसी प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर और दे का देम, इट का इट ही रहता है। तो ये तो था पर्सनल प्रोनाउन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम अपना पोजेशन दर्शाता है, अधिकार दर्शाता है, उसको कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। यानी ए प्रोनाउन दैट शो पोजेशन और ओनरशिप, यानी जो ओनरशिप, अधिकार दर्शाता है, उसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो हमने पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन, उसका पजेसिव प्रोनाउन बनाना, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये पर्सनल प्रोनाउन थे। अगर इनको पोजेशन दर्शाना है, अधिकार दर्शाने के लिए प्रयोग करना है, तो आई का पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, वी का ओवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्ष और दे का होगा देयर्स। यानी जब भी इन प्रोनाउन, इन पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कोई अधिकार के रूप में, अधिकार के संबंध में बताना है तो इनका पजेसिव प्रोनाउन का रूप प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, दिस बुक इज माइन, तो ये बुक का संबंध मेरे से दर्शा रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। तो यहाँ माई, यहाँ आई का प्रयोग न करके क्या करेंगे, माइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दिस यानी बुक का पोजेशन, बुक का अधिकार है मेरे से, इसलिए दिस बुक इज माइन। द क्यूट कैट इज हर्स, तो क्यूट कैट का जो पोजेशन है हर, यानी उससे, और हर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्ष, सॉरी सी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ष। तो यहाँ क्या आएगा, हर्ष आएगा, ये पजेसिव प्रोनाउन है। आई हैव ए न्यू बुक, यानी मेरे पास एक नई बुक है और मैंने नई बुक खरीदी है, तो इसका
तो ये बुक किसकी है, मैंने खरीदी, तो आई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन, तो इट इज माइन, यानी ये बुक है जो मेरी है। He has a new car, यानी उसके पास, उसने एक नई कार खरीदी है, उसके पास एक नई कार है। तो ये कार अब कुछ किसकी है, ही की है। ही का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हिज, यानी इट इज हिज, ये उसकी है। आई बॉट ए न्यू पेन, मैंने एक नई पेन खरीदी, खरीदी किसने, आई ने, तो आई का, अब ये मेरी है, तो आई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन, यानी पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम अधिकार के रूप में, ऑनरशिप के रूप में, पोजेशन के रूप में यूज करते हैं, वो प्रोनाउन कौन सा होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। और इनका पॉसेसिव रूप आपको याद रखना है, आई का माइन, वी का ओवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्ष, दे का क्या होगा, देयर्स। तो ये है अपना पॉसेसिव प्रोनाउन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत यानी कोई भी चीज को संकेत करना, पॉइंट आउट करना, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको कौन सा कहते हैं, प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी संकेतवाचक, यानी ए प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट एट समथिंग, यानी किसी चीज को पॉइंट आउट करना, संकेत करना, उसके लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वो कौन सा प्रोनाउन होता है, संकेतवाचक, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, इसका प्लूरल रूप होता है दीज, और दैट का प्लूरल रूप होता है दोज। जैसे दिस यानी ये, दैट यानी वह, दीज यानी यह, दोज यानी वे। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, चलो देखते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन, यानी ये, यानी सिंगुलर एक वचन वस्तु है और पास में है, नियर है, यानी सिंगुलर की कोई पास की वस्तु है, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और यही वस्तु अगर दूर है तो होगा दैट इज ए पेन, यानी वह एक पेन है। तो दैट का प्रयोग, जैसे दैट इज द रेड बाइक, वह एक रेड बाइक है, तो दैट का प्रयोग करते हैं अपन सिंगुलर के लिए, लेकिन वस्तु कहाँ है, दूर है, फार है, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन करते हैं, दैट। दिस सिंगुलर पास की वस्तु के लिए, नियर की कोई वस्तु है उसके लिए उसको पॉइंट आउट करना है तो दिस का प्रयोग करेंगे। और दैट यानी वह सिंगुलर है लेकिन फार यानी दूर है, दूर की वस्तु के लिए है सिंगुलर, तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और अगर ये प्लूरल है, पास की कोई वस्तु प्लूरल है, यानी है पास में लेकिन है प्लूरल है, उसके लिए दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे दीज चिल्ड्रन आर डांसिंग, यानी ये बच्चे वो डांस कर रहे हैं, पास में है, नजदीक की कोई वस्तु है, नियर है और प्लूरल है, उसके लिए दीज का प्रयोग करते। अगर वही वस्तु दूर है, प्लूरल है, उसके लिए दोज का प्रयोग करते। दोज आर एप्पल्स, वो एप्पल्स रखे हुए हैं, वो एप्पल्स है, तो उसका प्रयोग उसके लिए, यानी प्लूरल है, फार है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, दोज का। तो दिस, दैट, दीज और दोज ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनका प्रयोग किसी को संकेत देने के लिए, जैसे ये, वे, वो, वे, तो इनके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेत के रूप में प्रोनाउन का यूज करते हैं। और दिस का प्रयोग सिंगुलर पास की वस्तु के लिए, दैट का प्रयोग सिंगुलर दूर की वस्तु के लिए, दीज का प्रयोग प्लूरल पास की वस्तु है, और दोज का प्रयोग हम प्लूरल के रूप में करते हैं और दूर की वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं, यानी जो नाउन के स्थान पे प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का, जिस वर्ड का प्रयोग नाउन के स्थान पे, इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे प्रयोग करते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोनाउन के अलग अलग टाइप, उसमें 3 टाइप पढ़े। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 पर्सन पढ़े। फर्स्ट पर्सन आई और वी, यानी जो बात कहने वाले होते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सेकंड पर्सन पढ़ा यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही पढ़ा कि भाई पर्सनल प्रोनाउन के 2 केस होते हैं, यानी बात करने के जो तरीके होते हैं।
सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में जिन प्रोनाउन का यूज होता है, यानी डूअर के रूप में जो काम करते हैं उसको सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। और ऑब्जेक्टिव केस यानी जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जैसे आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम पढ़ा था। फिर हमने सेकंड पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसका प्रयोग किसी अधिकार के रूप में, यानी जिस वस्तु के लिए अधिकार स्वरूप जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं उसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। यानी कुछ पर्सनल प्रोनाउन थे उसका पजेसिव रूप देखा था। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं उसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी संकेतवाचक। कौन कौन से, जैसे दिस, दैट, दीज और दोस। दिस का प्रयोग सिंगुलर पास की वस्तुओं के लिए, और दैट का प्रयोग दूर की कोई सिंगुलर वस्तु उसके लिए करते हैं। और उसका, अगर कोई पास की प्लूरल वस्तु है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, दीज। और दूर की अगर कोई प्लूरल वस्तु है, कोई किसी को पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए अपन दोज का प्रयोग करते हैं। तो आज हम प्रोनाउन का ये 3 टाइप पढ़े, और अगली नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ में ही कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रोनाउन से रिलेटेड वो लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।